हेलो दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर एक एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से एक चीज कॉमन रहता है कि इंडियन पॉलिटी का कोई भी एक या दो सवाल पार्ट से आते हैं। मतलब ये चीज किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चीज किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पूछ लेते हैं और हमें वो एग्जाम के वक्त याद ही नहीं रहता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा धुआंधार ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपका ये प्रॉब्लम एकदम फटाक से दूर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये तीन छवि, ये तीन पिक्चर याद रखने हैं, मन में जहन में याद रखने हैं। बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो फिर देखते रहिए हमारे इस वीडियो को अंत तक और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट है। इसी 22 पार्ट को, ये 22 पार्ट्स को हम पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर एक हिस्से को हर एक पिक्चर से रिलेट करेंगे। यही फंडा है, यही सब कुछ है। बस आपको ये 3 पिक्चर्स याद रखने हैं। एक योगी आदित्यनाथ जी की पिक्चर, दूसरा ये कोई वॉच का पिक्चर और तीसरा ये मैथमेटिक्स लिखा। ये तीन पिक्चर काफ़ी है मेरे दोस्त। तो फिर देखते रहिए आगे भी। पहला पिक्चर है योगी आदित्यनाथ जी की। बस हमें याद रखना है योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश के। तो देखते हैं कैसे ये चीज उत्तर प्रदेश, इससे हम इसे कोरिलेट करेंगे। पहले जो 11 जो टॉपिक्स है, पहले जो 11 पार्ट्स है, उसे हम इस पहली तस्वीर से याद रखेंगे। ठीक है, हम इससे याद रखेंगे। देखिए, अब तो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो हर एक नागरिक, उनका तो फर्ज बनता है, जो भी सक्षम है उनका फर्ज बनता है कि दूसरे का हेल्प करे। तो फिर इसीलिए हमने ये सोचा कि यूपी का जो रहने वाले हैं यूपी का जो रहने वाले हैं उन सिटीजन्स ने सोचा कि एक फंड बनाए। फिर कैसे वो फंड कैसे सहायता करेगा? वो सहायता करेगा डायरेक्टली। किसको वो फंड करेगा? वो फंड करेगा यूनियन को, स्टेट, देश को, देश के हर नागरिक को सहायता करेगा। फिर स्टेट के हर नागरिक को सहायता करेगा। दूसरे यूनियन टेरिटरीज भी है, वहाँ के हर नागरिक की सहायता करेगा। वहाँ पे जो पंचायत है उनकी सहायता करेगा, म्यूनिसिपैलिटी है उनका सहायता करेगा। किस लिए? सभी सहयोग से रहने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और ये कोऑपरेट किसके लिए है? कोऑपरेट किसके लिए है? ये जो पैसे हम फंड करके सभी दे रहे हैं, वो किसके लिए है? वो सोसाइटी के लिए है और हमारे ही रिलेटिव्स के लिए भी है। तो फिर हम ऐसे ही याद रखेंगे, यूपी सिटीजन्स फंड, मतलब यूपी का जो सिटीजन्स है उनका फंड डायरेक्टली फंडेड। उनका जो फंड है वो लोग डायरेक्टली किसको फंड कर रहे हैं? यूनियन, स्टेट्स, यूटी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। किस किस को सहायता करेंगे? यूनियन को, मतलब देश को टोटली, स्टेट को, उसके बाद यूनियन के बाद आता है स्टेट को सहायता करेंगे,
अब यूनियन को सहायता किया, स्टेट को सहायता किया, तो यूनियन टेरिटरीज भी तो है यहाँ पे, उनको भी सहायता करेंगे। और क्या बचता है, हम पंचायत लेवल पे भी काम करेंगे, उनको सहायता करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी काम करेंगे, उनको सहायता करेंगे। और ये सब किसके लिए, कोऑपरेट के लिए, मतलब कोऑपरेशन के लिए, सभी के बीच संबंध बनाने के लिए, अच्छे संबंध बना रहे, साथ सभी का सहायता करे, इसके लिए ये बना रहे। तो कोऑपरेट किसके लिए, कोऑपरेट सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के हर आदमी के लिए, और उसमें तो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, उनके भी लिए। तो फिर हमें क्या याद रखना पड़ेगा, यूपी सिटीजन्स फंड डायरेक्टली फंडेड यूनियन स्टेट्स यूटी पंचायत म्यूनिसिपैलिटी टू कोऑपरेट सोसाइटी एंड रिलेटिव्स। अब हर एक जो हमने शब्द बताए उनका बस फास्ट लेटर आपको याद रखना है, और यहाँ पे हमने कुछ मिलाकर भी लिखाया है जिससे आपको डायरेक्टली याद भी रह जाए। कैसे, देखते रहिए। पहला है 1 नंबर यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 से हमने बताया था सिटीजन्स, यहाँ भी है सिटीजन सी सिटीजनशिप। 2 में क्या है, सी से सिटीजनशिप। अब तीसरा क्या है, फंडेड, फंड से पहला फंड कौन सा है, हमारा पहला फंड है फंडामेंटल राइट। तो पहला फंड है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो तीसरा हमारा पार्ट गया फंडामेंटल राइट। अब चौथे में क्या होगा, चौथे में आता है, देखिए डायरेक्टली, हम डायरेक्टली, वहां पे डायरेक्टली है, यहाँ पे हम याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहां पे है डायरेक्टली और यहाँ पे है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है 4 का ए, ये एक अलग तरह से है, मतलब 1 2 3 4, फिर जो पार्ट आता है उसे हम 5 नहीं कहते, उसे हम कहते हैं 4A, ठीक है। तो 4A में है क्या, 4A में एक और एफ आता है, यहाँ पे भी है फंडेड। फंडेड से हम फिर से लेते हैं एक फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब पहला जो फंड था वो था फंडामेंटल राइट, अब दूसरा जो फंड है वहां पे है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 4A पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब चलते हैं 5वां पार्ट में। 5वां पार्ट में आता है क्या, फंडेड, किसको फंड किया, यूनियन, मतलब 5वां पार्ट में आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड हर चीज आता है 5वां पार्ट में। अब 6ठा पार्ट, 6 पार्ट में है क्या, स्टेट, यहाँ पर भी याद रखिए स्टेट भी, स्टेट फंड में आता है। और अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 6ठा के बाद 7वां पार्ट जो है वो डिलीटेड है, उसे डिलीट कर दिया गया था। आपको बस याद रखना है 6 के बाद आता है 8, 7 नहीं आता, 6 के बाद आता है 8। तो 8वां है, अब क्या, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, अब क्या होगा, यूनियन टेरिटरी। तो 8वां पार्ट किसके रिगार्डिंग है, यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग। अब 9वां पार्ट और 10वां पार्ट, 9वां पार्ट और 9A, पहले देखिए 9 में क्या है, पंचायत, पंचायत आ गया 9 में, फिर आ गया है म्यूनिसिपैलिटी 9A में। अब आता है 9B, मतलब यह 9 जो है वो आपको याद रखने होंगे कि 9 के बाद 10 नहीं आता, 9 के बाद आता है 9A एंड 9B। 9A में आता है म्यूनिसिपैलिटीज और 9B में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए यहाँ पे क्या था, कोऑपरेट, हमने कहा था कि सभी के बीच सहयोग, मतलब कोऑपरेट। तो यहाँ पर भी 9B में क्या है, 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखे 10वां में है, 10वां है शेड्यूल्ड, मतलब 10 में हमने क्या लिखा, सोसाइटी, और 11वें में लिखा रिलेटिव्स। देखिए एस फॉर सोशल,
अब सोशल से एस का जो है, एस से हम क्या लिखेंगे, शेड्यूल्ड, मतलब शेड्यूल्ड जो एरियाज है उनके बारे में लिखा गया है 10वां पार्ट में। हम एस से पहले हर हर जो हमने वर्ड लिखा उसका जो कैपिटल है उससे ही लिखा। तो यहाँ पे है सोसाइटी, सोसाइटी का एस है, इससे हमें याद रखेंगे शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड सब्जेक्ट के बारे में कहाँ पे लिखा है, पार्ट 10 में। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर, और है पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या है, रिलेटिव्स। पार्ट 11 में है रिलेटिव्स, मतलब अब यहाँ पे रिलेटिव्स कौन कौन है, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट रिलेटिव्स होता है। इसीलिए हम कहते हैं 11 जो पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब चलते हैं हमारे अगले, ये तो 11 पार्ट तो हो गए, अब चलते हैं अगली पार्ट्स की ओर। अब आपको याद होगा कि हमने घड़ी का छवि लिया था। अब घड़ी के छवि से हम क्या डिनोट करना चाहते थे, घड़ी। अब घड़ी के मामले में पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, घड़ी का मामले में हम पहले हमारे दिमाग में आता है दो ही घड़ी, फास्ट ट्रैक और टाइटन। हम याद रखेंगे फास्ट ट्रैक और टाइटन के बारे में। ये तो फास्ट ट्रैक और टाइटन तो बहुत ही बेहतरीन दो घड़ी है, वॉच है। अब क्या याद रखेंगे, फास्ट ट्रैक एंड टाइटन सर्विसेज, फास्ट ट्रैक एंड टाइटन सर्विसेज ट्रूली एंजॉय स्पेशल ऑफर। मतलब फास्ट ट्रैक और टाइटन का जो सर्विसेज है वो ट्रूली मतलब सही में एंजॉय करता है, क्या, स्पेशल ऑफर एंजॉय करता है। टाइटन, फास्ट ट्रैक एंड टाइटन सर्विसेज ट्रूली एंजॉय स्पेशल ऑफर। अब 12 में है फास्ट ट्रैक का एफ, एफ से लिख लिया फाइनेंस, मतलब 12वें पार्ट में है फाइनेंस। अब आता है 13वें पार्ट, 13वें पार्ट में है टाइटन का टी, टाइटन का टी से हम लिख सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। 14वें पार्ट में है सर्विसेज, मतलब सर्विसेज, यहाँ पर भी है सर्विसेज, आपको बस एस से आता है सर्विसेज, वहाँ पर भी है सर्विसेज, यहाँ पर भी सर्विसेज याद रखिए। अब 14 के बाद आपको याद रखने हैं कि 14 के बाद 15 नहीं होता, 14 के बाद होता है 14A, मतलब 14A, पार्ट नंबर 14A में आता है ट्रूली। ट्रूली का मतलब है ट्रूली का टी, टी से आता है ट्रिब्यूनल, ट्री से आता है ट्रिब्यूनल, ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल आता है 14A में। अब आता है 15 में है एंजॉयज, एंजॉयज से ई से इलेक्शन, मतलब 15 में है इलेक्शन। 16 में है, यहाँ पर भी स्पेशल है, अब यहाँ पर भी स्पेशल है, मतलब 16 में आता है स्पेशल प्रोविजन, 16 में आता है। अब वहाँ पर भी एस से स्पेशल होता है, यहाँ पर भी एस से स्पेशल ही होता है, लेकिन वो क्या स्पेशल है, स्पेशल प्रोविजंस। अब आता है 17वां, 17 पार्ट में है ऑफर, ऑफर मतलब OFF, अब याद रखिए OFF, अब वहाँ पे है ऑफर, यहाँ पे है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब 17 पार्ट में है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, फिर चलते हैं, हमारा 2 हिस्सा तो खत्म हो चुका है, हम 17 पार्ट की ओर पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट, अगले जो 18 से 22 बचे हैं उनकी ओर। बस आपको अब और एक तस्वीर याद रखनी थी, उसमें क्या था, मैथमेटिक्स। अब आप सोचिए कौन सा आपको इजी लगता है, कौन सा मैथमेटिक्स आपको इजी लगता है, जो हर कम टाइम में होता है, शॉर्ट होता है, वही तो इजी मैथमेटिक्स है। बस आपको ये लाइन याद रखने हैं, इजी मैथमेटिक्स आर टोटली शॉर्ट, इजी मैथमेटिक्स आर टोटली शॉर्ट, मतलब ई का आता है इमरजेंसी, 18 में है इमरजेंसी, ई का ई फॉर 18 में आता है ई फॉर इमरजेंसी, एम फॉर
मैथमेटिक्स का एम से यहाँ पर होंगे 19वां है मिसलेनियस, मतलब मिसलेनियस सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया जा चुका है। 19th में है मिसलेनियस। अब आता है 20th लेटर है ए देखिए हमने कहा था इजी मैथमेटिक्स आर टोटली शॉर्ट, मतलब जो आर है आर का ए हम यहाँ पे लेते हैं ए फॉर अमेंडमेंट, ए फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बारे में लिखा गया है 20वें आर्टिकल में, 20वें पार्ट में है ए फॉर अमेंडमेंट। अब चलते हैं 21वां, मतलब 21 है टोटली का मतलब है टी का मतलब है टेम्पोररी, मतलब यहाँ पे टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में बताया जा चुका है। 21वें पार्ट है टोटली का मतलब है टोटली, जहाँ पे था टोटली का टी से है टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल, बस आपको ये याद रखने हैं। अब आखिरी बचा है 22वां में है, हमने बताया था शॉर्ट है, इजी मैथमेटिक्स आर टोटली शॉर्ट। सो यहाँ पे 22वें पार्ट में यहाँ पर भी शॉर्ट ही है, शॉर्ट टाइटल, यहाँ पे है शॉर्ट टाइटल। तो आई होप दोस्तों कि आपको सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए पूरी वीडियोस को, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह के और ट्रिक्स पाने के लिए आपको बस क्या करना है, वो तीन पिक्चर्स याद रखने हैं। और आप इसी तरह के हमने एक और वीडियो बनाया था, एक और यूनिक वे जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स को भी याद रख सके, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और आप इस वीडियो के अंत में जो हमारा इसी ट्रिक्स रिलेटेड जो वीडियो आएगा उसमें भी ये आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।